आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब इसका एपी का नेक्स्ट स्टेप, एपी का कंसेक्यूटिव टर्म्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे पहले हमको जानना होता है कि कंसेक्यूटिव टर्म क्या क्या होता है एपी में, ठीक है। तो एपी के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 4, 5 इस तरह कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन कौन से होते हैं। तो सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ठीक है। और सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म क्या क्या होते हैं, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, ठीक है। उसी तरह 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या क्या होंगे एपी के, ए माइनस 2D, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 2D, ठीक है। तो ये क्या कंसेक्यूटिव टर्म्स है एपी के, ठीक है। ये आगे पीछे नहीं हो सकते क्योंकि इससे रिलेटेड कंडीशन दिया जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आगे पीछे हम इसको नहीं कर सकते इंटरचेंज, कैसे भी तरह आगे पीछे मिस्टेक नहीं तो आपका वैल्यू मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स तरफ। तो द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -24। तो सम ऑफ 3 नंबर्स का सम कितना, -24 दिया हुआ है, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट्स इज देयर प्रोडक्ट इज 288 दिया हुआ। फाइंड द नंबर्स, हमको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको स्टार्टिंग में क्या करना है, लेट द 3 numbers of AP is A minus D, A and A plus D, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंसेक्यूटिव ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमको स्टार्टिंग करना होगा। अब हम कहते हैं फर्स्ट जो कंडीशन था उसमें बताया था कि तीनों और जो टर्म को जोड़ने पर ऐड करेंगे तो -24 होगा, और सेकंड टर्म आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं यानी प्रोडक्ट 288 होता है। तो फर्स्ट कंडीशन से कहते हैं फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, तीनों को ऐड करेंगे -24, ठीक है। तो डी हमारा प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल टू -24। तो ए का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, तो ए इक्वल टू -8, ठीक है। तो हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट मिल गया, ठीक है। अब हम आते हैं अपना सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया था कि तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 288 मिलेगा, ठीक है। तो ये ए माइनस डी और ए प्लस डी ये दोनों एक फार्मूला में आ जाते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू 288, ठीक है। अब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा हमारा, माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू 288, ठीक है। अब हम ए का वैल्यू पुट करेंगे -8, और यहाँ पर माइनस तो इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे डी स्क्वायर इक्वल टू 288, ठीक है। सॉल्व करते हैं 512 माइनस और जस्ट माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 288, 8d स्क्वायर इक्वल टू 288, और ये इधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 8d इक्वल टू 800 आएगा हमें ऐड करने पर, ठीक है। तो जस्ट अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो 8d स्क्वायर इक्वल टू 800 था, तो d स्क्वायर इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 8, 100 स्क्वायर तो इस साइड जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा जो कि प्लस माइनस में रहेगा 100 का, ठीक है। और d का वैल्यू हमें +-10 मिलेगा, ठीक है। तो हमको प्लस माइनस मिला, d का वैल्यू तो हमको 2 सीरीज निकालना होगा, ठीक है। तो निकालते हैं इसका 2 सीरीज। तो कंसेक्यूटिव एपी कंसेक्यूटिव टर्म्स आर, जब हम लोग
ए लेते हैं -8 और डी का वैल्यू लेते हैं -10, ठीक है। तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है। तो -8 माइनस माइनस -8 -8 प्लस -8, ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस में, ठीक है, -8 और सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई है, -10 होगा, ठीक है, -80। इसी तरह जब हम d का वैल्यू प्लस में लेंगे, e इक्वल टू -8 और d इक्वल टू +10, तो a माइनस डी, a और e प्लस d, ठीक है। तो a का वैल्यू -8 और d के वैल्यू हम क्या लेने वाले थे इसमें, प्लस में, ठीक है। -8 और +10, -18 -8 एंड +2। तो ये आपका 2 सीरीज आ जाएगा, ठीक है। 2 सीरीज इसलिए आएगा क्योंकि हम यहाँ पर ही हमारे डी का वैल्यू प्लस माइनस में आया था, ठीक है। इस कारण से हमको 2 बार इसको सीरीज निकाल के दिखाना होगा, ठीक है। तो इसका और एक सम्स कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 15। तो इससे में 3 नंबर्स को जो ऐड करेंगे तो वो 15 आएगा, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इज 21। इसमें कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये दे रहा है कि AP के जो टर्म्स है कंसेक्यूटिव टर्म, उसको पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 21 मिलेगा। फाइंड द नंबर्स यानी कि हमको सीरीज बोल रहा है, ठीक है। तो सेम उसी तरह लिखना होगा, लेट द सम ऑफ 3 consecutive term of AP are A minus D, A and A plus D। अब जैसा कि हमारा फर्स्ट कंडीशन बोला गया था, हम उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऐड करने पर हमें 15 बोला था, तो -t प्लस ST इक्वल टू 15। तो D हमारा प्लस माइनस था, कैंसिल हो गया, 3 इक्वल टू 15, E इक्वल टू 15/3। ए का वैल्यू हमें क्या मिलता है, 5, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया था कि फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि ए माइनस डी और ए प्लस डी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 21, ठीक है। यानी कि ए माइनस डी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस डी इक्वल टू 21, और ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 21, ठीक है। ए का वैल्यू हमें कितना मिला, तो 5 का स्क्वायर जस्ट पुट करेंगे ए का वैल्यू, डी स्क्वायर इक्वल टू 21। तो 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 21 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 21 माइनस 25 माइनस 4 तो डी का वैल्यू हमें +-4 मिला, तो ठीक है। तो डी का वैल्यू हमको +-4 मिला, तो हमको 2 वैल्यू मिलेगा, ठीक है। हमें 2 वैल्यू निकालना होगा ईपी का सीरीज का। तो ईपी का सीरीज का 2 वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम ई इक्वल टू 5 लेंगे एंड द डी इक्वल टू +4, ठीक है। ए माइनस डी, ए और ए प्लस, ठीक है। ए का वैल्यू 5 हो गया, डी का वैल्यू -4, 5 प्लस 4 1 5 9। तो हमारा ये आ गया एक वैल्यू, और सेकेंड वैल्यू जब ई इक्वल टू 5 लेते हैं और डी इक्वल टू -4, ठीक है।
तो 951 ये हमारा सेकंड वैल्यू आ गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक सम कर लेते हैं इसका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन देता है आपका एग्जामिनेशन में, अगर आप 12 के तो खासकर इस तरह के क्वेश्चन को आपको टारगेट में रखा जाता है। ठीक है, तो एक और सम्स कर लेते हैं, उसके बाद हम सम ऑफ द एपीज क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द 20 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी। तो यहाँ पर 4 पार्ट्स में, यानी कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, 3 कंसेक्यूटिव टर्म कर रहे थे, अभी 4 कंसेक्यूटिव टर्म करना होगा। 20 को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को ऐसी तरह चेंज करके बोल सकता है। ठीक है, एंड सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ, पहला और फोर्थ को मल्टीप्लाई कर रहे इज द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड, और सेकंड और तीसरा और दूसरा और तीसरा को मल्टीप्लाई कर रहे, तो कितना आ रहा है वैल्यू 2:3 यानी कि रेशियो में। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंडीशन है जहाँ पे हम सबको डिवाइड करेंगे 20 को, और दूसरा कंडीशन है पहला और चौथा को मल्टीप्लाई करने बोला, और तीसरा और दूसरा को मल्टीप्लाई करने बोला, जिससे कि वैल्यू कितना है 2:3। तो जैसा लिख रहे थे लेट द करके पहले उसी तरह लिखेंगे, लेट द 4 consecutive term of AP A minus 3D, A minus D, A plus D और A plus 3D। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन करते हैं। जिसमें क्या बोला था कि 20 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, तो यानी कि चारों को हमको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। ट्वेंटी आएगा, प्लस जो भी प्लस माइनस था कैंसिल हो जाएगा। 4 इक्वल टू 20 इक्वल टू 20/4, तो हमारा वैल्यू कितना है, इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन में। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या बोला था, पहला और तीसरा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो ए माइनस डी और ए प्लस डी, और दूसरा तीसरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा वैल्यू 2:3, यानी रेशियो यानी कि डिवाइड में। ठीक है, तो डिवाइड में लेते हैं दूसरा तीसरा वैल्यू को, ए माइनस डी और ए प्लस डी, वैल्यू कितना आएगा 2:3 यानी कि 2/3। ठीक है, अब ये हमारा फार्मूला में आ गया ए माइनस बी और ए प्लस बी का। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 3D का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 3 3 9 डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 2/3। पहले इसको एक इक्वेशन में बना लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन में मतलब जस्ट को सॉल्व कर लेते हैं बिना ए का वैल्यू को पुट किए हुए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ, तो 3 ए स्क्वायर माइनस 9 डी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर माइनस 9 3 27 डी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए स्क्वायर माइनस 2 डी स्क्वायर। ठीक है, अब ए और डी का वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं, 3 ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 डी स्क्वायर प्लस 27 डी स्क्वायर। ठीक है, तो लेस करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 25 डी स्क्वायर, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इस पर हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू पुट कर देते हैं,
ए का वैल्यू हमारा कितना आया था, ए का वैल्यू हमारा 5 आया था, ठीक है। तो 5 को ए की जगह पुट कर देंगे, यानी कि 5 के स्क्वायर इक्वल टू 25 डी स्क्वायर, 25 इक्वल टू 25 डी स्क्वायर, डी स्क्वायर इक्वल टू 25/25 1, रूट अंडर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस डी का वैल्यू हमारा प्लस माइनस 1, यानी कि डी का वैल्यू हमारा क्या निकला प्लस माइनस 1, और हमें अभी 4 टर्म्स निकालना होगा, ठीक है। तो डी का वैल्यू हमारा प्लस माइनस 1, यानी कि 2 टर्म्स निकलेंगे इसमें भी, ठीक है, 2 सीरीज निकलेंगे, यानी कि चलिए इसको निकालते हैं। तो उसका टर्म्स निकालते हैं 4 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी। तो जब ए का वैल्यू 5 एंड डी का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है। तो 3 जो हम माने थे ए माइनस 3d कंसेक्यूटिव टर्म, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, तो 5 माइनस 3 इंटू डी, 5 माइनस 1 and the 5 plus 1, 5 plus 3 into 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। इसी तरह हम अगर e इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू -1 लेते हैं तो ए सीरीज हमारा क्या होगा, रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। यानी कि और करके उसका बगल में 8 6 4 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट इस सीरीज रिपीट कर जाएगा, यानी कि जैसे 2 4 6 8 आ रहा तो उसको 8 6 4 2 आ जाएगा, ठीक है। जब ये 5 और डी इक्वल टू -1 बैठा, ठीक है। अगर डाउट लग रहा था आप लोग इसको वैल्यू इसमें बैठा के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एपी से रिलेटेड, जो कि एपी का लास्ट टर्म से रिलेटेड है, ठीक है। इंपॉर्टेंस में रहता है क्वेश्चन, तो हाउ मेनी numbers of 2 digits are divisible by 7, ठीक है। तो कितने ऐसे नंबर्स है जो कि 2 डिजिट्स वाले जो कि 7 से डिविजिबल है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें हमको ना तो सीरीज पता है ना एन पता है ना कुछ भी पता, तो हमको सारा का सारा निकालना होगा, ठीक है। तो एन तो हमको हाउ मेनी बोले दिया, तो हाउ मेनी नंबर्स, तो एन तो हमको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सीरीज़ क्या क्या रहने वाला है, तो सीरीज़ निकालने के लिए जैसे 2 डिजिट का नंबर हमारा स्टार्ट करना कहाँ से होने वाला है, 10 से। तो 10 को सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 7 से, 7 1 जा 3, ठीक है। तो हमें 2 डिजिट का नंबर में आगे जाना है, ठीक है। तो हमें जस्ट हमको फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगा, जो रिमाइंडर है इसको 7 से माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने पर हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 को हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्या आएगा 40, अब 7 से डिविजिबल बोला तो 7 से हम ऐड करते हुए जाएंगे 21 28, ठीक है। इसी तरह हम जाएंगे लास्ट टर्म को भी हम इसी तरह फाइंड आउट करेंगे, 7 से डिविजिबल करते हैं पहले, तो जैसे कि वहाँ पे क्या एक्टिंग 7 से 1 लेस करके रिमाइंडर निकाले, तो और 7 से 1 को लेस करके जो वैल्यू है तो उसको ऐड कर दें। इसमें वैसे नहीं करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो हम 100 यानी कि 3 डिजिट में चल जाएंगे। उस कर हम क्या करें, जो 1 जो हमारे यहाँ रिमाइंडर बचा है इसको जस्ट सीधे हम 99 से लेस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 1 एडिशनल यानी कि 98 रहता तो हमारा पूरा वैल्यू कट जाता। अब हमको वैल्यू मिल गया, फर्स्ट टर्म हमारा ई, डी कैसे निकालते हैं, 21 माइनस 14 इक्वल टू 7, और लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, टी एन इक्वल टू 98, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 98, ठीक है। ए का वैल्यू 14 है,
n माइनस 1, डी का वैल्यू 7 इक्वल टू 98। तो माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, 4, 84, 7 से डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है, 7 1 जा 7 2 जा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 12 और n इक्वल टू 12 प्लस 1 इक्वल टू 13, यानी कि 13 ऐसा नंबर ऑफ टर्म्स होगा जिसको जो कि 7 से डिविजिबल होगा, 2 डिजिट्स वाले नंबर, ठीक है, यानी कि 2 डिजिट वाले 13 ऐसे नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है।